दोस्तों, जैसे ही आप टेक्नोलॉजी शब्द का नाम सुनते होंगे वैसे ही आपके दिमाग में चाइना की छवि बनने लगती होगी। लेकिन अब सिर्फ चाइना ही नहीं बल्कि भारत भी टेक्नोलॉजी के मामले में अपनी पैर पसार चुका है। और अगर आप गौर करें तो लाइफ ऑफ द नेशन कहे जाने वाले इंडियन रेलवे एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क बनता जा रहा है। भारतीय रेलवे हर दिन देश के 7,325 स्टेशन को पार करता है और हर दिन 13,169 पैसेंजर्स कैरी करता है। लेकिन ट्रेन अपने निर्धारित समय से न चलकर देरी के कारण लोगों में आक्रोश रहता है। पर अब अपनी नाराजगी को दरकिनार कर दीजिए, क्योंकि आज हम आपको भारत की हाई स्पीड टेक्नोलॉजी से जुड़ी ट्रेन्स के बारे में बताएंगे, जिसमें आप 2 दिन का सफर कुछ घंटों में पूरा कर समय बचा सकते हैं। ऐसी हाई स्पीड ट्रेन जिसकी रफ्तार आपको चौंका देगी और आप भी लेना चाहेंगे इन ट्रेन का मजा। तो जान लीजिए इनकी मजेदार हाई टेक्नोलॉजी के बारे में, इसलिए इस वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक बने रहिएगा। नंबर 1, भारतीय रेल दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। सुविधा और देरी को लेकर रेलवे से आम यात्रियों की हमेशा शिकायत रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वंदे भारत एक्सप्रेस कई तरह की आधुनिक सुविधाओं से भरपूर है और ये हाई स्पीड ट्रेन भी है। देश में सबसे पहले 18 जनवरी 2019 को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत हुई थी। देश की राजधानी दिल्ली और वाराणसी के बीच प्रयागराज और कानपुर में ये ट्रेन रुकती है। ट्रेन में ऑनबोर्ड इंफोटेनमेंट, जीपीएस, सीसीटीवी कैमरे, स्लाइडिंग दरवाजे और बायो टॉयलेट जैसी सुविधाएं मौजूद होती हैं। नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार तक जा सकती है। वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की इंजन रहित पहली हाई स्पीड ट्रेन है। यह ट्रेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यू इंडिया विजन को एक नई रफ्तार दे रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस देश की समृद्धि और विकास के रास्ते को अधिक गति और ताकत प्रदान कर रही है। जी हां, तभी तो पूरा देश आज इसके लिए भारतीय रेलवे समेत उन तमाम इंजीनियर्स और कामगारों को सलाम करता है जिन्होंने वंदे भारत के कॉन्सेप्ट और डिजाइन से लेकर इसे पटरी पर उतारने का महत्वपूर्ण काम किया। वाकई ऐसा करके उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान को और अधिक मजबूती प्रदान की है। नंबर 2, देश की सबसे तेज गति से दौड़ने वाली ट्रेन के रूप में गतिमान एक्सप्रेस की परिकल्पना हुई थी। यूं तो इसके लिए अक्टूबर 2014 में ही सेफ्टी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दिया गया था, लेकिन यह ट्रेन 5 अप्रैल 2016 से पटरी पर दौड़ पाई। उस समय यह हजरत निजामुद्दीन से आगरा तक ही जाती थी। बाद में 19 फरवरी 2018 को इसे ग्वालियर तक बढ़ा दिया गया था और 1 अप्रैल 2018 से झांसी तक। देश की सबसे तेज रफ्तार वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस को रेल ने दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्टेशन से निकलने के कुछ ही देर बाद ट्रेन हवा से बातें करने लगी। अंदर बैठे यात्रियों के लिए यह पल किसी रोमांच से कम नहीं था। पहली बार भारत में इतनी रफ्तार से ट्रेन दौड़ रही थी। आगरा स्टेशन तक पहुंचने में इसने 100 मिनट का समय लिया। गतिमान एक्सप्रेस की ऐसी ही कुछ खास बातों को जानकर आप भी कहेंगे, चलो एक बार दिल्ली से आगरा का सफर ही कर लें। बता दें, गतिमान एक्सप्रेस की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति आवर है। इस ट्रेन में अल्ट्रा मॉडर्न 12 कोच हैं, जिनको खींचने के लिए 5400 हॉर्स पावर का इंजन लगा है। इसके कोच में झटके नहीं लगते हैं। ट्रेन में वाईफाई की सुविधा भी दी गई है, जिससे सफर के दौरान भी यात्री इंटरनेट का भरपूर मजा ले सकेंगे। गतिमान एक्सप्रेस में एयर होस्टेस की तरह कोच अटेंडेंट की भी नियुक्ति रखी गई है। नंबर 3, नई दिल्ली भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस। शताब्दी एक्सप्रेस 1988 में भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में शुरू की गई थी। शताब्दी एक्सप्रेस तत्कालीन रेल मंत्री श्री माधवराव सिंधिया की सोच का नतीजा थी। पहली शताब्दी एक्सप्रेस को नई दिल्ली से झांसी के बीच शुरू किया गया था, जिसे बाद में बढ़ाकर भोपाल तक कर दिया गया। अब इस गाड़ी को भोपाल शताब्दी के नाम से जाना जाता है। शताब्दी को कुछ परिस्थितियों में अन्य रेलगाड़ियों की तुलना में प्राथमिकता दी जाती है और अधिकांश समय ट्रेन स्टेशन के पहले प्लेटफॉर्म पर आती है। शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है और इसकी औसत गति लगभग 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। नई दिल्ली भोपाल शताब्दी की गति नई दिल्ली और आगरा स्टेशन के बीच लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो भारत में सबसे ज्यादा है। शताब्दी एक्सप्रेस का एक वर्जन है जिसे स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ये गाड़ी भारतीय रेल द्वारा अधिक शानदार मानी जाती है। भारतीय रेल ने बाद में शताब्दी एक्सप्रेस का एक बिना वातानुकूलन और कम किराए वाला वर्जन शुरू किया, जिसे जन शताब्दी के नाम से जाना जाता है। जब यह भारत में 1988 में शुरू की गई थी, उस समय इस ट्रेन को एक बड़ी उपलब्धि माना जाता था। इसको समाज के एक वर्ग के द्वारा भारी आलोचना का शिकार भी होना पड़ा।
उनके मुताबिक भारत जैसे एक गरीब देश में इन लग्जरी फुल गाड़ियों की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन समय बीतने के साथ इस ट्रेन का स्तर विलासिता और गति के विश्व मानकों के हिसाब से काफी नीचे तक गिर गया है। शताब्दी 2 स्टेशंस के बीच सबसे तेज गति से अपना सफर तय करती है और मार्ग में इसके स्टेशंस की संख्या भी बहुत कम होती है। भारतीय रेल डिब्बों की तुलना में इनका स्तर बहुत अधिक होता है। शताब्दी एक्सप्रेस में यात्रियों को नाश्ता, भोजन, कॉफी, चाय, फलों का रस आदि परोसा जाता है। नंबर 4, मुंबई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। इस ट्रेन की शुरुआत मई 1972 को बंबई सेंट्रल और नई दिल्ली के बीच की गई थी। इसकी लोकप्रियता शुरुआत के समय में ही बढ़ गई थी। मुंबई राजधानी एक्सप्रेस राजधानी वर्ग की एक सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है जो भारत में मुंबई और दिल्ली के बीच चलती है। मुंबई राजधानी सामान्यतः एक एसी क्लास कोच, 5 एसी 2 टियर श्रेणी के डिब्बे, 10 एसी 3 टियर डिब्बों, 2 पेंट्री कार, 2 सामान सह जनरेटर कोच है। अपनी शुरुआती दिनों में ये 16 डिब्बों के साथ दौड़ती थी, लेकिन 2004 में इस ट्रेन के पारंपरिक रेक को लिंके होमफन बुश कोच द्वारा बदल दिया गया था और पश्चिम रेलवे द्वारा इसके डिब्बों की संख्या बढ़ाकर 19 कर दी गई थी। जून 2012 में पश्चिम रेलवे द्वारा अधिक यात्रियों को समायोजित करने के लिए इसके डिब्बों की संख्या 21 कर दी गई। मुंबई दिल्ली क्षेत्र पर सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है ये राजधानी वर्ग में भारत की दूसरी सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है। मुंबई राजधानी एक्सप्रेस भारत में ऑलस्टॉम LHB कोच पाने के लिए पहले राजधानी ट्रेन है। अपने शुरुआती दिनों में दोनों तरफ की 1385 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ये 19 घंटे और 5 मिनट का समय लेती थी, लेकिन इस मार्ग के इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद इस ट्रेन की गति में सुधार हुआ। मुंबई राजधानी गाड़ी संख्या 12951 के रूप में और 88.89 किलोमीटर पर आवर के औसत गति से चलकर 16 घंटे का समय लेती है, जबकि अपनी वापसी यात्रा पर 87.93 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलकर ये 16 घंटे 10 मिनट का समय लेती है। LHB डिब्बों के आने से पहले अपने पारंपरिक डिब्बों के साथ इनकी गति 130 किलोमीटर प्रति घंटे थी, लेकिन LHB डिब्बों के आने के बाद राजधानी की गति 130 किलोमीटर तक बढ़ गई, यहां तक कि कई बार 140 किलोमीटर प्रति घंटे निशान को छू लेती है। नई दिल्ली और कोटा के बीच इस ट्रेन की उच्चतम गति 140 किलोमीटर प्रति घंटे है। नंबर 5, दुरंतो एक्सप्रेस। भारत सरकार का रेल मंत्रालय भारत में हाई स्पीड रेल शुरू करने की कोशिश कर रहा है। 2007 में मंत्रालय ने प्री फिजिबिलिटी अध्ययन के लिए दिल्ली और अमृतसर के बीच 500 किलोमीटर के खंड को चुना। 19 जनवरी 2009 को रेल मंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मंत्रालय कुछ मार्गों पर हाई स्पीड ट्रेन को शुरू करने के लिए वैश्विक सलाहकार नियुक्त करने की प्रक्रिया में था। दिल्ली अमृतसर मार्ग के अलावा पुणे, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, दोरनाकल, विजयवाड़ा, चेन्नई, बेंगलोर, लेकिन भारत के लिए इस हाई स्पीड रेल सेवा के लंबे समय तक पूरा होने की उम्मीद है। भारतीय रेल की लंबी दूरी की गाड़ियों का एक वर्ग है। इन गाड़ियों की विशेषता यह है कि तकनीकी विरामों को छोड़कर ये स्रोत से गंतव्य तक का सफर बिना रुके तय करती हैं। सभी दुरंतो एक्सप्रेस गाड़ियों को आसानी से उनके विशेष पीले हरे रंग के यात्री डिब्बों द्वारा पहचाना जा सकता है। कई दुरंतो एक्सप्रेस सेवाएं भारत के महानगरों और प्रमुख राज्यों की राजधानियों के बीच ऑपरेटेड होती हैं। अधिकतर समय इन्हीं 2 शहरों के बीच दुरंतो एक्सप्रेस गाड़ियां सबसे तेज परिवहन उपलब्ध कराती हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि यह फैक्ट सभी सेवाओं के लिए सच हो। दोस्तों, आपने इनमें से कौन सी तेज गति वाली ट्रेन में आनंद लिया है या लेना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।